जय जिनेन्द्र। जीवम जीवम दवम जिणवर वसहेण जीर्णे दिठम विविंद विंद वंदम वंदे तम संवदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज विषय है जीव कहाँ है, संसार में स्थित है, किस रूप में रहता है, उसके बारे में आज की दो गाथाओं में चर्चा होगी। पूर्वी जलते उवाऊ, पूर्वी जलते उवाऊ, वनस्पति विविह थावरे इंदी, वनस्पति विविह थावरे इंदी, विगतिग चदु पंचखा, विगतिग चदु पंचखा, तस जीवा होन्ति संखादि, तस जीवा होन्ति संखादि। जीव संसार में किन किन रूपों में रहता है, किन किन अवस्थाओं में रहता है, ये बता रहे। देखें, पुरवी पृथ्वी कायक, जल जल कायक, तेउ माने अग्नि कायक, वायु माने वायु कायक, वनस्पति वनस्पति कायक, विविध माने तरह तरह के अनेक प्रकार के, थावर माने स्थावर, एक इंद्रिय होता है, और बिग माने दो, तिग माने तीन, चदु माने चार, पंच माने पाँच, और अक्खा माने इंद्रिय, अर्थात दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय होता है। ये क्या हुए? तस जीवा, त्रस जीव होता है। जैसे शंखादि, शंख आदिक। फिर एक बार देखें, जीव संसारस्थ है, किन किन दशाओं में अवस्थाओं में रहता है। पुरवी पृथ्वी कायक, जल जल कायक, तेउ माने अग्नि कायक, वायु माने वायु कायक, वनस्पति माने वनस्पति कायक। तरह तरह का स्थावर एक इंद्रिय होता है। और शंख आदिक, बिग माने दो इंद्रिय, तिग माने तीन इंद्रिय, चदु माने चार इंद्रिय, और पंच माने पांच, अक्खा माने इंद्रिय, ऐसा त्रस जीव होता है। इसमें स्थावर जीवों के पांच भेद बता दिए, पांच प्रकार स्थावर एक इंद्रियों में, और त्रस जीव के चार भेद बता दिए। त्रस बनता है तो चार अवस्थाओं में रहता है। शंख आदिक दो इंद्रिय, चींटी आदिक तीन इंद्रिय, मक्खी आदिक चार इंद्रिय, और त्रिंच मनुष्य आदि पंचेंद्रिय जीवों में यह आत्मा स्थित रहता है। एक इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? इंद्रियां पांच होते हैं, उनमें जिन जीवों के मात्र स्पर्शन इंद्रिय होते हैं उन्हें एक इंद्रिय जीव या स्थावर कहते हैं। स्थावर जीव कितने प्रकार के होते हैं? आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। स्थावर जीव पांच प्रकार के होते हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। अब जैसे पृथ्वी कायक, पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है वे पृथ्वी कायक जीव होते। जल ही जिन जीवों का शरीर है वे जल कायक, अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है वे अग्नि कायक, वायु ही जिन जीवों का शरीर है वे वायु कायक, और वनस्पति में पाए जाने वाले वनस्पति कायिक जीव होते। निगोदिया जीव कौन होते हैं?
वनस्पति कायिक जीव के दो भेद होते हैं, एक प्रत्येक वनस्पति और एक साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति वाले जीव तो वनस्पति रूप होते हैं और जो साधारण जीव होते हैं उन्हें हम कहते हैं निगोदिया। ये निगोदिया वनस्पति में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा त्रस जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में अनंतानंत निगोदिया भरे पड़े हैं, ये निगोदिया हर जगह पाए जा सकते हैं। तो ये निगोदिया कैसे होते हैं? इनका शरीर एक होता है और उसमें आत्माएं अनंत होती हैं। जहाँ एक शरीर में एक शरीर के स्वामी अनंत जीव हों, उन्हें हम कहते हैं निगोदिया जीव। इनके मात्र एक इंद्रिय होती है। पर ये नहीं समझना, जैसे आपने पहले छेड़ाला में पढ़ा था ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, कि निगोदिया जीव सब एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं, ऐसा नहीं। निगोदिया जीव भी दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तो जो अपर्याप्तक होते हैं वो तो अर्थात जिनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, वे तो एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते, अर्थात उनकी आयु 1/24 सेकंड होती। और जो पर्याप्तक होते हैं, जिनकी 4 पर्याप्तियाँ पूरी हो जाती हैं, वे उनकी आयु अंतर्मुहूर्त होती है। ऐसे निगोदिया जीव होते हैं और ये सारे संसार में भरे पड़े। क्या जलकायिक जीवों के और भी भेद होते हैं? जलकायिक जीवों के भेद नहीं होते, लेकिन जल को हम 4 प्रकार से समझ सकते हैं। पहली बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला जो बूंद बनी, उसे हम कहेंगे जल सामान्य। अच्छी तरह सुने आप लोग जरा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला जो पानी की बूंद बनी, हम कहेंगे ये जल सामान्य है, ये अजीब है। आपको बड़ा अजब सा लग रहा होगा, गिलास में जो पानी भरा हुआ है उसमें जो पानी है वो अजीब है, पानी में जो जीव हैं वे जीव हैं। उस बात को आज अच्छी तरह समझें। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने पर पानी की बूंद बनी, हमने कहा सामान्य जल, ये अजीब है। क्यों? क्योंकि जल पुद्गल का पिंड है। दूसरा, अंतर्मुहूर्त होने पर ये उत्पत्ति के योग्य हो गया, इसलिए जो जीव इसमें जन्म लेने के लिए विग्रह गति से आ रहा है और विग्रह गति में अभी है, उसे कहेंगे जल जीव। उसने जल में आके जन्म ले लिया, अब हमने उसे कहा जल कायिक जीव। और जब उस पानी को हमने पहले दुहरे छन्नी से छाना और उबाल लिया, सारे जीव उसमें से हट गए, अब वो क्या बचा? जलकाय। ऐसे जल और जलकाय अजीब, जल जीव और जलकायिक जीव जीव। एक बार फिर समझिए, हमने दिया सलाई में तीली लगाई, अग्नि की लौ बनी, ये अग्नि सामान्य अजीब, अभी इसमें जीव नहीं है। अंतर्मुहूर्त बाद इसमें जन्म लेने के लिए जो जीव विग्रह गति से आ रहा है वो अग्नि जीव। उसने जन्म ले लिया अग्नि में, अग्नि कायिक जीव। और आग बुझ गई लेकिन अभी गर्मी है, उसे हम कहेंगे अग्निकाय। अग्नि और अग्निकाय अजीब, और अग्नि जीव और अग्निकायिक जीव ये जीव। इस तरह समझना चाहिए। इस तरह पृथ्वी में, वायु में ऐसे ही लगा लेना चाहिए। इन तरस और स्थावर जीवों में जन्म क्यों होता है? आचार्यों ने इसके मुख्यतया 2 कारण लिखे। पहली बात, हमें इंद्रिय सुख अच्छे लगते हैं। दूसरी बात, हम त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करते, इसलिए हमारा जन्म त्रस और स्थावरों में होता है।
यदि हम इन दोनों चीज़ों को छोड़ दें तो हमारा जन्म ना त्रसों में हो ना स्थावरों में हो, फिर तो हम मुक्ति भाजन हो जाएं। पंचेंद्रियों की सुख हमें अच्छी क्यों लगती है? सबसे पहली बात, अनादिकाल से मिथ्यात्व में ही घूम रहे हैं, इस कारण। हमें अपनी आत्मा का परिचय नहीं, इस कारण। और तीसरी बात, हमें आनंद का ज्ञान नहीं, हमने इसी में आनंद मान रखा। 3 गड़बड़ियां हैं। देखो अच्छी तरह समझें इसको, इस बहुत समझने का विषय। लिखा है सागर धर्मामृत में, अनाद्य विद्या दोषोत्थ चतुसंज्ञा ज्वरा तुराः शश्वत स्वज्ञान विमुखाः सागाराः विषयोन्मुखाः। अनाद्य विद्या दोषोत्थ, अनादिकाल से अज्ञानी मिथ्यात्वी होने के कारण 4 संज्ञाओं रूपी बुखार से व्याकुल वर्तमान के जो हम मनुष्य लोग हैं, ये निरंतर आत्मज्ञान से विमुख और पंचेंद्रियों के सुख को सुख मानने में लीन रहते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ है। अनादिकाल की अविद्या है, इस पंचम काल में जन्म लिया है, मिथ्यात्व ही तो जन्म लेता है। तो मिथ्या दर्शन सहित हमने जन्म लिया, लेकिन सारी सुविधा मिलने के बाद भी अभी हमारा ध्यान आत्म कल्याण की ओर नहीं। अभी भी हमें पंचेंद्रिय के विषय अच्छे लगते हैं। कितनी बड़ी भूल है। अगर हम अच्छी प्रकार स्वाध्याय करें और आत्मा का परिचय हमें हो जाए, फिर मजाल है हमें पंचेंद्रिय के सुख अच्छे लगें, कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो गड़बड़ सिर्फ यही है, अनादिकाल की अविद्या है और आत्मा का परिचय नहीं, स्वाध्याय में रुचि नहीं, अज्ञानता के कारण इंद्रिय सुख में आनंद की ओर हमारा ध्यान नहीं। निराकुलता कैसे प्राप्त होगी? अगर मैं इसमें लगा रहूँगा, संसार से बंधन कैसे छूटेगा, इसका मुझे होश नहीं। क्यों? स्वाध्याय नहीं, सत्संगति का अभाव, साधु संगति हम करते नहीं। इस कारण ये सब गड़बड़ी है और कुछ नहीं। इसलिए सुख दुख में हम हमेशा पड़े रहते हैं, कभी स्थावर कभी त्रस्त, कभी स्थावर कभी त्रस्त। अनादिकाल से अनंत परावर्तन हमने इसी प्रकार पूरे किए। निगोदिया जीव कितने प्रकार के होते हैं? निगोदिया जीव 2 प्रकार के, एक नित्य निगोदिया, एक इतर निगोदिया। नित्य निगोदिया जो अनादिकाल से निगोद में ही हैं, आज तक वहाँ से बाहर निकले ही नहीं, वो नित्य निगोदिया जीव हैं। वे भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अनादि अनंत नित्य निगोदिया, एक अनादि शांत नित्य निगोदिया। अनादि अनंत निगोदिया वो हैं जो निगोद से ना तो आज तक निकले हैं ना आगे निकलेंगे। सारे दूरान दूर भव्य ये अनादि अनंत नित्य निगोदिया की पर्याय में हैं। भव्य होते हुए भी न निकले हैं न निकलेंगे। एक होते हैं अनादि शांत नित्य निगोदिया, जो अनादिकाल से तो नित्य निगोद में हैं, लेकिन अब वे कभी नित्य निगोद से बाहर निकलेंगे। उन्हें कहते हैं अनादि शांत नित्य निगोदिया। दूसरे होते हैं इतर निगोदिया, निगोद से निकले, अन्य पर्यायों को धारण किया, पुनः निगोद में चले गए, वो कहलाते हैं इतर निगोदिया। इस तरह निगोदिया जीवों के भेद समझने चाहिए। जो दूरान दूर अनंत अनादि निगोदिया जीव हैं, वे भव्य हैं, तो फिर बाहर क्यों नहीं आते? आपका प्रश्न ये है कि दूरान दूर भव्य हैं, फिर उन्हें कभी तो मोक्ष होना चाहिए, तो हमने ये क्यों कह दिया कि अनादि अनंत नित्य निगोदिया? यही तो प्रश्न है। देखो, भव्य 3 प्रकार के, एक निकट भव्य जो जल्दी मोक्ष जाएंगे, दूसरा दूर भव्य जो कभी मोक्ष जाएंगे अनंत काल बाद। एक होते हैं दूरान दूर भव्य, उनमें उनकी आत्मा में सम्यक प्रकट करने की शक्ति है, पर निमित्त ही नहीं मिलेगा
तो व्यक्त कैसे होगा? निमित्त ही नहीं मिलेगा तो व्यक्त कैसे होगा? तो ये दूरांदूर भव्य जो हैं वो ऐसे हैं, इनकी आत्मा में सम्यक प्रकट करने की शक्ति तो है, पर ये वहाँ से निकलेंगे नहीं, इसलिए ये कभी मोक्ष जाने का प्रसंग ही नहीं उठेगा इनका। उन्हें कहते हैं दूरांदूर भव्य। सारे दूरांदूर भव्य नित्य निगोद में हैं, अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। क्यों? कि अगर वो बाहर आ जाएंगे तो निमित्त मिल जाएगा तो मोक्ष चले जाएंगे, फिर दूरांदूर भव्य कैसे? इसलिए वहीं रहेंगे वो। तो संसारी जीवों को हम कितने समास या भेदों में समझें? जीव संसारी अवस्था में कितने भेदों में रहता है, इस संबंध में अब ग्रंथकार दूसरी गाथा कह रहे हैं। समणावमणाणेया पंचेन्द्रियलिम्मणा परे सवे बादर सुहमेंदी सवे पज्जत इदराय संसारी अवस्था में जो जीव है उसे हम कितने जीव समासों में बांटें? 14 में। जीव समास के भेद 14। कौन कौन से देखें। समणा, मणा माने मन, मन सहित, और अमणा, आ माने नहीं मन अर्थात मन रहित। मन सहित और मन रहित दो प्रकार के णेया जानने चाहिए। कौन? पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं, एक मन सहित, एक मन रहित, ऐसा जानो। परे सव्वे, परे माने शेष, सारे के सारे जीव, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री, निम्मणा ये मन रहित होते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री मन रहित, और पंच इंद्री जीव दो तरह के, मन सहित और मन रहित। आगे देखें, बादर और सुहुम माने सूक्ष्म, ये दो भेद किसमें? ए इंद्री, एक इंद्री जीव के दो भेद होते हैं, बादर एक इंद्री और सूक्ष्म एक इंद्रिय। फिर देखें, ए इंद्री, इसमें से हमने संधि विच्छेद किया। ए इंद्री, एक इंद्री जीव दो प्रकार के, बादर और सूक्ष्म। अब कितने हो गए ये हो गए, देखिए एक इंद्री बादर, एक इंद्री सूक्ष्म, दो भेद। सव्य में भेद हो गए, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। और पंचेंद्री के दो भेद हो गए, मन रहित और मन सहित। कुल मिला के हो गए 7 भेद। फिर एक बार देखें, एक इंद्री के दो भेद, बादर और सूक्ष्म, बादर एक इंद्री और सूक्ष्म एक इंद्री। परे सब्बे, शेष सब, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। और पंचेंद्री के दो भेद हो गए, पंचेंद्री मन सहित सैनी, अमणा मन रहित असैनी। बादर एक इंद्री, सूक्ष्म एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री असैनी, पंचेंद्री सैनी, 7। और ये सब्बे, ये सभी सातों के सातों पज्जत पर्याप्तक भी होते हैं, और इदरा, इदरा माने विपरीत, माने अपर्याप्तक भी होते हैं। इन 7 के दो दो भेद हो गए,
पर्याप्तक और अपर्याप्तक। फिर समझते हैं। एक इंद्री के दो भेद, बादर और सूक्ष्म। अब इनके दो दो भेद, बादर पर्याप्तक, बादर अपर्याप्तक, सूक्ष्म पर्याप्तक, सूक्ष्म अपर्याप्तक। परे सब्बे से सारे, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पर्याप्तक अपर्याप्तक। पंचेंद्रिय मन रहित असैनी, पर्याप्तक अपर्याप्तक, और सैनी पर्याप्तक अपर्याप्तक। इस प्रकार कुल मिला के जीव समास के 14 भेद हुए। फिर एक बार समझें। बादर एक इंद्री, सूक्ष्म एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असैनी पंचेंद्री, सैनी पंचेंद्री, 7। और सातों के सातों पर्याप्तक, सातों के सातों अपर्याप्तक। 7 में 2 का गुणा किया तो ये जीव समास के 14 भेद हुए। इस प्रकार संसार में जो जीव स्थित है वो 14 प्रकार के जीव समासों में होता है। पर्याप्तक और अपर्याप्तकों में क्या अंतर होता है? पर्याप्तक वो हैं जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है और जिनकी पर्याप्तियाँ पूरी होती हैं। अपर्याप्तक वो हैं जिनके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है और जिनकी पर्याप्तियाँ पूरी नहीं होती, उससे पहले ही उनका मरण हो जाता है। इस तरह पर्याप्तक और अपर्याप्तक में अंतर है। फिर देखें, जिनकी पर्याप्तियाँ पूरी होती हैं वे पर्याप्तक, जिनकी पर्याप्तता कभी पूरी नहीं होंगी वे अपर्याप्तक कहलाते। हमने एक बार निवृत्त पर्याप्तक भी पढ़ा था, तो ये निवृत्त पर्याप्तक क्या होते हैं? जिनके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है लेकिन जिनके अभी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, उन्हें हम कहते हैं निवृत्त पर्याप्तक। उनकी पर्याप्ति पूरी होंगी लेकिन अभी शरीर पर्याप्ति भी जब तक पूरी ना हो तब तक वो कहलाते हैं निवृत्त पर्याप्तक। लब्धि पर्याप्तक कौन होते हैं? लब्धि पर्याप्तक वो हैं जिनके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, जिनकी पर्याप्तता पूरी कभी नहीं होंगी, जिनकी पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही मरण हो जाएगा, जिनकी आयु 1/24 सेकंड होती है, वो कहलाते हैं लब्धि पर्याप्तक। पर्याप्ति कौन कौन सी और कितनी होती हैं? पर्याप्तियाँ 6 होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। इनकी परिभाषा भी समझ लें। आत्मा जब कहीं जन्म लेने जाता है तब शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करता है। तो पर्याप्तियाँ एक तरह से शक्ति हैं। तो जिन नौकन वर्गणाओं को ग्रहण किया, उन नौकन वर्गणाओं को सॉलिड और लिक्विड बनाने की शक्ति का आना आहार पर्याप्ति। उसके बाद सेकंड स्टेज, सॉलिड से हड्डी आदि बनाना और लिक्विड से खून आदि बनाने की शक्ति होना, ये शरीर पर्याप्ति। तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति, नाक यहाँ, मुंह यहाँ, कान यहाँ, इस तरह शरीर बनाने की यथास्थान शक्ति प्राप्त हो जाना, इसे कहते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। कौन सी इंद्रिय कहाँ कितनी बनेंगी, इसके बनाने का नाम इंद्रिय पर्याप्ति। चौथी पर्याप्ति होती है श्वासोच्छ्वास। सांसोच्छ्वास खींचने और निकालने की योग्यता, शक्ति आ जाना, ये श्वासोच्छ्वास नाम कर्म से आती है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। पांचवी भाषा पर्याप्ति। भाषा वर्गणा के जो परमाणु हैं उनको अपनी इच्छानुसार काखा गाघा रूप परिणमन कराने की शक्ति प्राप्त हो जाना भाषा पर्याप्ति। और मन बनाने और मन से चिंतन करने की शक्ति प्राप्त हो जाना, ये मनः पर्याप्ति कहलाती है। इस तरह पर्याप्ति 6 होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन।
हमारी कितनी पर्याप्ति हैं? आपके 6 पर्याप्तियाँ। अगर 6 पर्याप्ति नहीं होती और 6 पर्याप्ति पूरी नहीं होती तो ये शरीर कैसे बनता? इसलिए 6 पर्याप्ति। और अच्छी तरह सुने, एक इंद्री के 4 पर्याप्ति, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के भाषा और जुड़ गई, 5 पर्याप्ति। पंचेंद्री जीव सैनी के मन पर्याप्ति और जुड़ी। असैनी पंचेंद्री के 5 पर्याप्ति, सैनी पंचेंद्री के 6 पर्याप्ति। हम सैनी पंचेंद्री हैं इसलिए हमारे 6 पर्याप्तियाँ। इन 14 जीव समासों में अच्छा कौन है और बुरा कौन है? सच तो ये है, ये 14 जीव समास संसारी जीव के भेद है। संसारी जीव तो बुराई होता है, अच्छे तो मुक्त जीव हैं। पर फिर भी अगर यूँ देखा जाए ना तो इन 14 जीव समासों में सबसे अच्छा कौन? सैनी पंचेंद्री। अब सैनी पंचेंद्री भी 4 गति के होते हैं, नरक, तिरंच, मनुष्य और देव। इनमें अच्छा कौन? मनुष्य। और उनमें अच्छा कौन? हम और आप जो जैन धर्म में पैदा हुए हैं। इस तरह जीव की चर्चा चल रही है। अब आगे और थोड़ी चर्चा अगली पाठशाला में करेंगे। जय जिनेंद्र।